इजराइल के बिल्कुल आखिरी छोर नीर ओज गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पर आपको एक फेंसिंग नजर आ रही है जो गाजा पट्टी से इस इजराइल की सीमा को अलग करती है। अब आपको वो इलाका दिखाता हूं जहां से इस फेंसिंग को तोड़ते हुए इजराइल की सीमा में गाजा के हमास के लड़ाके गाजा पट्टी से होकर आए थे और कैसी तबाही मचाई, एक ऐसी तबाही जो इजराइल को जिंदगी भर का दर्द दे गया। अब आपको कैमरे की स्क्रीन पर जो इलाका नजर आ रहा है यह गाजा पट्टी का वो इलाका है जहां पर इस वक्त इजराइल बड़ा ऑपरेशन कर रहा है और रह रहकर बम गोलों की आवाजों को भी मैं यहां पर खड़े होकर महसूस कर पा रहा हूं। इसी इलाके से हमास के लड़ाके इस सीमा में जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर दाखिल हुए थे और अब आपको वो फेंसिंग दिखाने जा रहा हूं मैं जिसको तोड़कर सीमाओं में दाखिल हुए, मिसाइलें दागी गई, कत्लेआम मचाया गया, लोगों को अगवा किया गया और लोग अब भी दहशत के साए में जी रहे हैं। फिलहाल यह पूरा इलाका खाली है। सबसे पहले उस फेंसिंग को एक बार दिखाइए जरा गंगा। यह फेंसिंग है जो इन दोनों देशों की सीमाओं को अलग करता है। यहां से 500 मीटर दूर गाजा पट्टी की सीमा शुरू हो जाती है। इसी फेंसिंग को आगे तोड़ा गया और उसके बाद इस इलाके में घुसा गया। सबसे पहला मिसाइल इस पेड़ के नीचे आकर गिरा। यह पेड़ देखिए कैसे इसके नीचे की जमीन पूरी काली हो गई और पूरा पेड़ जल गया। और उसके बाद अब सामने का वो इलाका देखिए। सबसे पहले इस घर को टारगेट किया गया और इस घर पर मिसाइल दागी गई। मिसाइल के बाद मिसाइल के दागने की वजह से इस पूरे घर की जो छत है वो उड़ गई और इसमें रहने वाले तमाम लोग मारे गए। जो जान बचाकर बाहर भागने में कामयाब हुए उन्हें अगवा करके ले जाया गया और 3 लोग अभी भी इस घर में रहने वाले फिलहाल हमास के कब्जे में हैं। इस घर में रहने वाले ने अपने बच्चों के लिए बाहर गार्डन में खेलने के लिए यह तमाम छोटा सा प्लेग्राउंड बनाया था और इसमें इन्हीं तमाम चीजों के बीच में वो उसके बच्चे खेला करते थे। ये वो वेस्टेज चीजें हैं जिससे उसने इस गार्डन को डेवलप किया था। लेकिन देखिए यहीं से वो दाखिल हुए और इस घर में कैसे हमला किया गया, कैसे तबाही मचाई गई वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए हमला कितना बड़ा था, पूरा घर जलकर राख हो गया। अब सिर्फ स्ट्रक्चर बचा हुआ है, वो भी ऐसा स्ट्रक्चर जो आगे काम नहीं आ सकता। टूटे हुए शीशे के टुकड़े देखिए जमीन पर और उसके बाद ऊपर किया गया हमला और हमले की वजह से जिस तरह से पूरा छत उड़ गया वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको अंदर लेकर चलता हूं। अंदर हालात कैसे हैं वो बता रहा हूं। अंदर सब कुछ जलकर खाक है। सबसे पहले उस कमरे में मैं आपको लेकर चलता हूं जिसकी छत उड़ गई थी और उस कमरे की छत को दिखाने की यहां से कोशिश करता हूं। कैन यू प्लीज मूव अ बिट प्लीज फॉर 1 मिनट। देखिए अब अंदर चला लेकर चलिए। या मेरे कैमरा पर्सन गंगा सिंह आपको दिखा रहे हैं जिसकी तस्वीर मैं बाहर से दिखा रहा था। अब देखिए ये उस घर के अंदर की तस्वीर है, कैसे इस घर के अंदर मिसाइल आकर गिरी और जब ये मिसाइल फटी तो पूरी की पूरी छत उड़ गई और यहां पर सिर्फ और सिर्फ अब आज की तारीख में मलबा बचा हुआ है। इस मलबे के अंदर आने पर पता चलता है कि कैसे एक आशियाना कोई बनाता है और कैसे मिनटों में, सेकंडों में दुश्मन उसको उड़ा देता है। एक पड़ोसी का कर्तव्य होता है पड़ोसी के काम आए, लेकिन फिलिस्तीन ने एक ऐसा जख्म दिया है जो शायद इजराइल की आने वाली नस्लें भी भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ यहां नहीं, इस कमरे में भी आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको तबाही ही तबाही नजर आएगा। पूरे घर में सिर्फ काला धुआं, बची हुई दीवारें और वो भी दीवारें ऐसी कि चारों तरफ उसमें क्रैक्स पड़ गए हैं। बाहर की तरफ लेकर चलता हूं, आपको इनका लॉन दिखाता हूं। ये बहुत फेमस शख्स थे यहाँ के और इन्होंने बकायदा एक बड़ा सा देखिए कैक्टस लॉन अपना ये डेवलप कर रखा था। बेशौकीन शख्स, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये लॉन इनका देख सकते हैं आप और इसी लॉन के ठीक सामने उन्होंने अपना आशियाना बनाया था, लेकिन यह आशियाना अब पूरी तरह से उजड़ चुका है। घर के रहने वाले ज्यादातर लोग या तो मारे जा चुके हैं या तो हमास के कब्जे में हैं और फिलहाल इसी हमले का बदला लेते हुए इजराइल की फौज नॉर्थ गाजा से लेकर साउथ गाजा में तबाही मचा रही है। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9।